हम सोचते हैं कि अट्रैक्शन जो है वो हमें सिर्फ जेंडर बेस्ड ही होता है। जेंडर मतलब लड़के जो हैं लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां जो है लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होती हैं। अट्रैक्शन सिर्फ इन चीज़ों पे काम करता है या और किसी चीज़ पे काम नहीं करता। क्या हम जानवरों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? क्या हम नज़ारों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? क्या हम कैरेक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? अट्रैक्ट तो हमें दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हम एक अट्रैक्शन को हम बहुत ज़्यादा सीमित कर रहे हैं, है ना। कि अट्रैक्शन जो है हमें सिर्फ महिलाओं में या पुरुषों में ही होता है ना। हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर अट्रैक्ट तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी करती हैं। नज़ारे करते हैं, अलग अलग व्यूज़ करते हैं, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे लोग कर सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक लोग भी कर सकते हैं, कहानियाँ कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन बात ये है कि वो चीज़ें हमारे काम की है या नहीं, मतलब उनकी तरफ हमारा जो खिंचाव है ना, उन चीज़ों की तरफ हमारा जो खिंचाव है वो हमारे काम का है कि नहीं, है ना। जो एक महिला और पुरुष की तरफ जो अट्रैक्शन है वो तो एक मैं कहूँ लोग उसे जो है प्यार की शुरुआत मानते हैं। इसीलिए वो इस बात को वो सीधे ये नहीं बोलते कि क्या बोलते हैं, जैसे कि जैसे महिला और पुरुष अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि हमें उससे प्यार हो गया या जो भी है। वो बोलते हैं कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, फिर हमने धीरे धीरे उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, एंड देन मतलब उनको प्यार हो गया आपस में। तो वो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। शुरुआत अट्रैक्शन से ही होती है। मैं कह रही हूँ कि इसको थोड़ा सीमित दायरे से हटा करके अगर हम दूसरी चीज़ों पर फोकस करें। अट्रैक्शन तो हर चीज़ में होता है, आपकी देखने की दृष्टि चाहिए, आप किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, है ना। क्योंकि महिला और पुरुष से ज़्यादा भी इस दुनिया में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि सीमित है, दृष्टि सीमित है। हम उन चीज़ों की तरफ, उन्हें हम सिर्फ देखते हैं, उनकी तरफ खिंचते नहीं हैं, है ना। या हमारी बुद्धि नहीं है ऐसी कि हम उनकी तरफ खिंच सकें। वरना हम कोई बुक्स पढ़ते हैं तो हम बुक्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। हम जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स होते हैं हम उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, हम कहानियों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, हम पढ़ने की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, हम किसी व्यक्ति की अचीवमेंट्स पर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम उन पर काम नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारा फोकस मांगती हैं, है ना। वो चीज़ें हमारा फोकस मांगती हैं, फिर हम उन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ये होता है कि हम उसकी तरफ ठहरना शुरू करें, उसके साथ रहना हमें अच्छा लगने लगे। लेकिन उन चीज़ों की तरफ हम ठहरते नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा ही चॉइस होता है कि हम खुद को बिखरे रहना, है ना। हमें खुद को बिखेर के रखना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है ना। क्योंकि हमें खुद आदत नहीं होती हम किसी चीज़ के साथ टिक करके, ठहर करके, रुक करके रह सकें, है ना। वो हमें बेचैन करती है, ये बात है ना। अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। रही बात अट्रैक्शन के महिला या पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होने की, है ना। अब अगर वो अट्रैक्शन सही है, पहली बात अगर वो अट्रैक्शन सही है जो हम कह रहे हैं कि हम उनकी तरफ किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहली बात ये है कि आप अट्रैक्ट हो नहीं रहे हो, आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है ना। आपको लगता है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो पर आप अट्रैक्ट हो नहीं रहे हो, आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है। मैं अब यहाँ पे बात कर रही हूँ महिला और पुरुष की, ठीक है। उसको बात करती हूँ कि कैसे आपको लगता है कि आप उसकी तरफ नेचुरली खींचे जा रहे हो, पर नहीं, आप नेचुरली खींच नहीं रहे हो, आपको उस अपनी तरफ खींचा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को। अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों महिलाओं को ज़रूरत पड़ती इतने सारे कॉस्मेटिक्स अपने मुंह पे यूज़ करने की या अन्य चीज़ों पर यूज़ करने की। अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर नेचुरली अट्रैक्शन होता, है ना, आप उसकी तरफ खींचते, हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आज के समय में जो भी इंसान जो भी है, स्पेशली पुरुष, है ना, मेल मेंबर्स जो हैं वो फीमेल की तरफ उसके लुक्स की वजह से ही खिंचता है। बहुत बाद में होगा कि वो उसके थॉट्स को या उसके एक्शंस को देख करके उसकी तरफ खींचेगा, उसको जान करके खींचेगा, नहीं। सबसे पहले वो उसके लुक्स को देख करके ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो लुक्स भी आपको एज इट इज़ पसंद नहीं आ गया, ठीक है। नेचुरली आपको उसका लुक पसंद नहीं आ गया, नेचुरल तो आपने उसको अभी तक देखा ही नहीं। वो खाली अगर हम शक्ल की बात करें, है ना, अगर शक्ल की बात करें वो सच में कैसी है, उसका कलर कैसा है, कैसा उसका फेस है, सारी चीज़ तो लड़की ने मेकअप के द्वारा सब कुछ छुपा रखा है। आज के समय में तो मैं कह रही हूँ क्या कहें, तो
लड़कियां कितना ज़्यादा मेकअप करती है, आई मेकअप होता है, चेहरे पर कितने तरह के मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती है, लिपस्टिक होती है, लिप ग्लोज होता है, आईलाइनर होता है, फिर नकली पलके भी चलने लगी हैं, और ये क्या बोलते हैं इनको, थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ कराती हैं, एवरीथिंग, ठीक है। सारा का सारा अपना पूरा मुंह चमका के एंड देन पूरी तरह से तैयारी करती हैं कि जो मेल मेंबर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। अब बिल्कुल लड़कियां इस बात को बोल सकती है कि नहीं, हम अपने लिए अच्छे नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। नहीं, आप जैसे हो आप वैसे भी अच्छे लगते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये होती है कि हमें भी कहीं ना कहीं ये बात पता होती है ना। हम भी ये बात जानते हैं कि नहीं, जब हमें कोई हमें हमें तभी कोई जानता है ना जब हम कुछ करते हैं, जब हम कुछ काम करते हैं, है ना। और जब हमारे पास काम करने की कोई वो नहीं होती, स्पेशल एबिलिटी या कुछ करने का हमारा मन नहीं होता, तो हम ऐसी चीज़ों को प्रयोग करके हम कोशिश करते हैं कि दूसरे जो हैं हमें जाने, है ना, हमें जाने, हमें देखें, हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब कपड़े देख लो, चाहे उनके लुक्स देख लो, उनका कॉस्मेटिक सामान देख लो, एक भाई ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं और सब ज़्यादातर लड़कियों के लिए होता है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो मेल मेंबर का ये कहना कि किसी भी मेल मेंबर का ये कहना कि वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो सबसे पहली गलती तो आपकी यही है कि आप अट्रैक्ट होते हो। आप अट्रैक्ट हो नहीं रहे हो, आपको अट्रैक्ट करने के पूरे मैं कहूँ पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो लड़कियां पहले ही करके रखती हैं, ठीक है, तभी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। वरना अगर लड़कियां नेचुरली रहें, जैसे नॉर्मल कपड़े पहने, नॉर्मल जैसे हैं वैसे रहें, कोई ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर चीज़ें जो भी करती हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे अन्य तरह की चीज़ें हों, अगर वो नहीं करेंगी, है ना, तब देखता है ना, तब कितने लड़के अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लड़कों को भी वही है। वरना अगर ये वाली बात सच ना होती तो क्यों इंडिया में स्पेशली ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि लड़कियों को पैसा चाहिए, लड़के पैसे वाले चाहिए, उनकी इनसे जो शादी है, उनका जो बॉयफ्रेंड हो वो पैसे वाला होना चाहिए, और लड़कों को चाहिए सुंदरता, लड़कियां सुंदर होनी चाहिए। तो कोई लड़की सुंदर नहीं भी होगी ना, तो वो ज़बरदस्ती खुद को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करेगी, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकती, या उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या वो कुछ करना नहीं चाहती। तो ये जो है ना, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, है ना, कि कोई उसको पसंद करे, ये सेकेंडरी थिंग है। जब वो फर्स्ट चीज़ नहीं कर सकती तब वो सेकेंडरी तरीका अपनाती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ लड़के भी करने लगे हैं, लड़कों का जो ये सैलून वगैरह पे डेट टू डेट जाना मतलब अब लड़के भी ये चीज़ सोचने लगे हैं कि लड़कियां जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। घटिया से घटिया लड़का अपने आप को ऐसा पर्सनालिटी में ऐसे करके रखेगा कि भाई पता नहीं कहाँ की तोप हो, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो नेचुरली चीज़ें होंगी ना उनकी तरफ हमारा खिंचाव ऑलरेडी चला जाएगा, ठीक है। नेचुरली चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, है ना, इसको सुनते हैं, कहानियों की तरफ हम कितने अट्रैक्ट होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, क्योंकि उसमें वो चीज़ें, वो उनकी जो बातें हैं, उन कहानियों की जो चीज़ें हैं, चाहे वो इमेजिनेटिव हो चाहे कुछ भी हो, उनमें जो बातें होती हैं हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसमें कोई विशेष तरीके के प्रयास नहीं किए जाते कि लोग इसकी तरफ खिंचे ही, कुछ विशेष तरीके के प्रयास नहीं किए जाते, बस बुक हमने पढ़ी। अब बुक को लिखने का भी एक तरीका होता है कि कोई बुक्स ऐसी होती है जिन्हें हमें समय दे दे के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर राइटर के ऊपर भी ये बात आती है कि उसने बुक की भाषा या बुक की कहानी या जिसके भी बारे में उसने बुक लिखी है वो कितने आसान भाषा में समझने वाली एकदम से, उसके साथ अगर मतलब बुक्स को पढ़ना शुरू किया तो फिर हम उसके साथ कितनी हमने पढ़ ली हमें पता ही नहीं चलता, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो वाली बात है, अट्रैक्शन अगर नेचुरली हो जाए, अचानक से हो जाए किसी चीज़ की तरफ, हमने सोचा नहीं, बस हमने कोई प्लान नहीं किया था, बस हो गया अट्रैक्शन वो तो ठीक है। लेकिन जब इतनी तरह की प्लानिंग्स वगैरह की जा रही हो अट्रैक्ट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ही, खुद को दिखाने के लिए कि लोग हमें जाने, लोग हमारे बारे में बात करें, लोगों को हमारे बारे में पता होना चाहिए, लोगों को हमारा नाम पता होना चाहिए, सारी इनके लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने चाहिए, बहुत ज़्यादा खुद पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि लोग हमें देखें इसके लिए पैसे खर्च करते रहो, एडवर्टाइज़ करते रहो, एडवर्टाइजमेंट पे पैसे देते रहो ताकि लोग आपको जाने। अरे क्यों कर रहे हो भाई, तुम अपना काम करते रहो ना, आप काम अपना करते रहो, आपके काम से आप जान लिए जाओगे। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है, आप जो भी काम कर रहे हो
अब हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम तो करता है, फालतू में तो नहीं। फालतू में माँ बाप भी बैठ के कब तक खिला देंगे, हर इंसान को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। बात उसके ऊपर है कि वो किस काम को कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, किस क्वालिटी के साथ कर रहा है ना। वो तो इंसान को खुद चॉइस करना पड़ेगा कि वो काम क्या करेगा, है ना। उसने जिस तरीके की उसने जिस तरीके की एजुकेशन ली होगी, क्वालिफिकेशन होगी, उसकी स्किल होगी, उसका ड्रीम होगा, जिस भी चीज़ में उसने स्पेसिफिक कोर्स किया होगा उस चीज़ को वो करेगा, है ना। बात ये होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा काम क्या कर सकते हो, बात ये है। लेकिन कुछ ना करते हुए खुद को सिर्फ दिखाते रहना कि मुझे हमें देखो, हम ऐसे हैं, हम अपने ऊपर इतना खर्च करते हैं, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये काम कर करके आप अपना स्टैंडर्ड जो है वो नीचे ही करते हो, तो उतना करने की क्या ज़रूरत है। अब इंडिया में कॉस्मेटिक्स इतना ज़्यादा जो ग्रो अप कर रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों कर रहा है? क्योंकि हर इंसान को भूख है कि लोग उसे देखें, लोग उसे जानें, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, है ना। लोग अट्रैक्ट होते नहीं हैं, उनको किया जाता है ये सारी चीज़ें करके। तो वो चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी है समझना। अट्रैक्शन एक तरह का जाल भी हो सकता है जिसमें आपको फांसने का पूरा प्रयास किया जाता है ना। अब आप उससे बचते हो या जाके जाल में फंसी जाते हो तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप फंसना चाहते हो कि नहीं फंसना चाहते हो, बात ये है। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं, है ना, अच्छी चीज़ें, आपकी लाइफ को ग्रो करने वाली चीज़ें, आपकी लाइफ को कुछ अच्छा सिखाने वाली चीज़ें, वो तो उसकी तरफ तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो ही जाओगे।